हेलो एवरीवन। आज हम ज्ञानसूट सॉफ्टवेयर के टीचर मॉड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं, जो टीचर को एक्सेस मिलेगा और टीचर अपने जो भी एक्टिविटीज़ है वो यहाँ से सारी चीज़ें कर सकता है। तो ये आप वेब के थ्रू भी कर सकते हैं, आई मीन वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, और साथ में टीचर का एक एंड्रॉयड ऐप भी है। तो आप या तो ऐप का यूज़ कर सकते हैं या तो वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेबसाइट में अगर आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ पे मिलेगा टीचर पोर्टल का ऑप्शन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा टीचर लॉगिन। यहाँ पे जो लॉगिन का प्रोसेस है वो सिंपल है कि अपनी ईमेल डालिए, ओटीपी वेरीफाई करिए और लॉगिन कर जाइए। चलिए मैं यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। तो ओटीपी मैंने सेंड कर दिया है, तो ओटीपी एक बार मैं देख लेता हूँ क्या है। यहाँ पे जो ओटीपी आई है 168511। ठीक है, तो इस ओटीपी को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया और यहाँ पे प्लीज़ वेट, और ये वेरीफाई होते ही हमारा लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे वेलकम दीप आ गया, सीनियर टीचर है और टीचिंग है और आज की डेट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास टैब्स देखने को मिल रहे हैं। ऊपर डैशबोर्ड है, टाइम टेबल है, होमवर्क है, अटेंडेंस है, माई अटेंडेंस है, लीव है, प्रोफाइल है एंड लॉगआउट का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डैशबोर्ड है यहाँ पे हमें सबसे पहले जो टीचर की प्रोफाइल है वो देखने को मिल गई, जिसमें आपको टीचर का नेम, प्रोफाइल की इमेज, ठीक है, टीचर की आईडी मिल गई। टीचर का रोल क्या है, लाइक टीचिंग है या फिर स्टाफ में कोई अदर स्टाफ मेंबर्स है, तो यहाँ पे वो उनको एक तरह से डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे सीनियर टीचर है वो आपको देखने को मिल रहा है, साथ में ईमेल देखने को मिल जा रही है। अगर आज कोई क्लासेस होती तो यहाँ पे क्लासेस लिस्ट हो जाती, और इस टीचर पे कौन कौन सी क्लासेस असाइन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लाइक क्लास 11th में मैथ्स जो सेक्शन है उसकी है, साथ में यहाँ पे क्लास 12 में साइंस सेक्शन की है। ठीक है, मतलब दो क्लासेस हैं, इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं इस टीचर के वो ये सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे जो इस टीचर ने होमवर्क जो दे रखे हैं पास्ट, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ में जो टुडे की अटेंडेंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अपकमिंग एग्ज़ाम है तो यहाँ पे वो देखने को मिलेगा, नोटिस मिलेगा, अपकमिंग इवेंट्स देखने को मिलेगा। जैसे हमने एक इवेंट्स ऐड किया है एनुअल डे का, जो कि 12 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जाएगा, तो आपको यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पे नोटिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा डैशबोर्ड का सीन था। अब इसके बाद हमारे पास आता है टाइम टेबल। अगर मैं टाइम टेबल पे क्लिक करता हूँ तो टुडे कोई टाइम टेबल नहीं है, अगर आज कोई टाइम टेबल होता तो यहाँ पे देखने को मिल जाता। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वीकली व्यू है कि वीक में जितने भी टाइम टेबल्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। लाइक मंडे को यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट का होता है, जो कि पीरियड 1 है और इस टाइमिंग के बीच होता है। क्लास 12 की होती है और साइंस सेक्शन के लिए होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास थर्सडे का है, वेडनेसडे का है, ट्यूसडे का है एंड फ्राइडे का है। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड्स। ये टाइम पीरियड्स वो हैं जो पूरे स्कूल में चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मतलब जो टाइम टेबल था उससे रिलेटेड था। अब यहाँ पे हम जाते हैं होमवर्क। तो होमवर्क कैसे यहाँ पे टीचर असाइन कर सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे माई होमवर्क है, तो जितने भी होमवर्क असाइन हुए होंगे यहाँ पे लिस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, अगर कोई नया होमवर्क क्रिएट करना है तो यहाँ पे असाइन होमवर्क का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे टीचर, यहाँ पे टाइटल डाल देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, क्लास मतलब किस क्लास के लिए है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेक्शंस आ जाएंगे। साथ में यहाँ पे सब्जेक्ट, इस सेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा, कौन से सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे जो होमवर्क है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारे स्टूडेंट को होमवर्क चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होमवर्क की डेट क्या है और होमवर्क लास्ट सबमिशन डेट क्या है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई अटैचमेंट डालना चाहते हैं टीचर तो वो आप यहाँ पे से डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे असाइन होमवर्क पे क्लिक करेंगे। जैसे ही असाइन होमवर्क क्लिक करते हैं तो आपका होमवर्क क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि आपका होमवर्क क्रिएट हो गया। अब आपको ये भी चेक करना हो कि कौन कौन से स्टूडेंट ने होमवर्क को सबमिट किया है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे मंडे का होमवर्क है, यहाँ पे 0 सबमिशन है, 0 रिव्यूड है एंड 4 पेंडिंग है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप टेस्ट होमवर्क 21 मार्च का देखते हैं तो आपको 1 सबमिशन मिलेगा, 1 रिव्यू मिलेगा और 3 पेंडिंग मिलेंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पे सारे होमवर्क की लिस्टिंग और उनके स्टेट्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि 1 सबमिशन किसने किया है, 4 स्टूडेंट्स से 1 सबमिशन हुआ है, 1 रिव्यू हुआ है, तो यहाँ पे मैं सबमिशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टेस्ट होमवर्क 21 मार्च का जो है, इसमें अवनी सिंह ने
अपना जो होमवर्क है वो यहाँ पे सबमिट किया था। अगर मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे और डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में जो ये होमवर्क इन्होंने सबमिट किया है इस पर आप रिव्यू दे सकते हैं, लाइक कोई मार्क्स देख सकते हैं, कोई रिमार्क आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप इसको सबमिट करते हैं तो ये जो चीज़ है ये सीधे स्टूडेंट के पैनल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। स्टूडेंट के पैनल हम आपको किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे, बट अभी हम टीचर पैनल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सबमिट करते हैं तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा होमवर्क से रिलेटेड। अगर आप यहाँ पे ऊपर एक्टिव पे क्लिक करते हैं, ओवरड्यू पे क्लिक करते हैं, इनएक्टिव पे क्लिक करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम होमवर्क सेक्शन भी हो गया। अब अटेंडेंस पे जाते हैं। तो अटेंडेंस ये टीचर उनकी ले सकता है जो जो क्लासेस इस पे असाइन है। लाइक यहाँ पे क्लास 11th की भी असाइन है और क्लास 12th पे असाइन है। तो क्लास 11th किया मैंने, सेक्शन मैंने मैथ्स कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे लोड स्टूडेंट पे क्लिक किया। तो ये जैसे लोड स्टूडेंट करेंगे तो ये आज के अटेंडेंस यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक दीप कुमार है, अवनीश सिंह है, दीप कुमार है, राम कुमार है, तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर असाइन कर सकते हैं या मार्क है, सबको प्रेजेंट कर सकते हैं, सबको अब्सेंट कर सकते हैं, सबको लेट कर सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि सभी प्रेजेंट हैं बट यहाँ पे जो अवनी सिंह है वो लेट आई हैं तो यहाँ पे वो लेट डाल सकते हैं। और यहाँ से सेव अटेंडेंस जैसे ही करते हैं तो ये अटेंडेंस अपडेट हो चुकी है। ठीक है, और अगर मुझे कभी पास्ट का अटेंडेंस देखना हो तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। लाइक मैंने 21 किया, क्लिक किया, तो 21 पे कोई भी अटेंडेंस नहीं लगी थी। अगर मैं 21 करता हूँ यहाँ पे 21 मार्च, तो आई थिंक कोई अटेंडेंस पड़ी हो इस पर। तो देखिए जैसे 21 मार्च की जो अटेंडेंस है इसमें आपको अवनी सिंह प्रेजेंट मिली है, दीप कुमार हाफ डे की लीव पे थे, राम कुमार यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे वो स्टेटस दिखने लगेगा। अगर आप ओल्ड का भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था कैसे आप स्टूडेंट की अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं। ऐसे अगर क्लास 12th के स्टूडेंट की करना होता तो आप वहाँ से ये कर सकते थे। ठीक है, और यहाँ पे लोड स्टूडेंट करते हैं तो जैसे क्लास 12th में ओनली एक ही है कार्तिकेय, तो आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। ठीक है, अटेंडेंस की अगर रिपोर्ट देखनी है हमको तो हम यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। लाइक क्लास 11 की देखनी है, मैथ्स सेक्शन की देखनी है और कहाँ से कब तक की देखनी है। जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो अभी अप्रैल की रिपोर्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। लाइक दीप कुमार है, ये 1 टाइम प्रेजेंट आए हैं। अवनी सिंह हमारी लेट हो रखी है 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्टेटस दिख रहे हैं। अगर मैं वही मार्च तक की देख लूँ, मतलब मार्च से अप्रैल पूरा, तो यहाँ पे वो स्टेटस दिखने मिलेंगे। ठीक है, कितने प्रेजेंट से कितने एब्सेंट थे, तो ये यहाँ से वो अपने अटेंडेंस की रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये तो अटेंडेंस का था। अब यहाँ पे जो टीचर हैं वो अपनी मतलब अटेंडेंस भी देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी अटेंडेंस उनकी लगी है, कौन सी नहीं लगी है, कितने टाइम से वो खुद स्कूल जाने में लेट हुए हैं, कितने टाइम प्रेजेंट हुए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये अप्रैल 2026 का कैलेंडर ओपन हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट में मतलब जो करंट मंथ होगा उसका ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेडनेसडे था इस दिन इनकी अपसेंट लगी है एक की। ठीक है, अगर मैं यही जाऊँ मार्च में देखता हूँ तो मार्च में 4 प्रेजेंट है, 1 अपसेंट है, 1 लेट है। ठीक है, तो जो 4 प्रेजेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 12 को, 17, 21 और 31 को। एक लेट है, तो लेट का देखिए जो कलर है वो येलो है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रेजेंट है लेकिन वो लेट भी है, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रेजेंट के काउंट है वो 4 आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर लेट भी इंक्लूड है प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, 1 एब्सेंट है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, हाफ डे लीव, और ऊपर जो स्टेट्स हैं वो पूरे इस मंथ के देखने को मिलेगा। 50% अटेंडेंस लगी है इनकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्च जो मंथ्स हैं उनको स्विच कर सकते हैं। अगर आपको ईयर वाइज स्विच करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो माई अटेंडेंस से रिलेटेड हुआ। अगर स्टाफ को लीव देखनी है तो वो लीव पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे लीव अपनी देख सकते हैं कि लाइक उन्होंने कोई पास्ट में अगर कोई लीव अप्लाई करी होगी तो यहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा उनको पेंडिंग। ठीक है, अगर वो कैंसिल करना चाहते हैं यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, और अगर कोई लीव अप्रूव हो रखी है तो यहाँ पे वो भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पेंडिंग, अप्रूव, रिजेक्टेड, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कोई भी लीव नहीं है, वो चाहते हैं कि मुझे लीव चाहिए तो अप्लाई करना है उनको लीव के लिए, तो अप्लाई फॉर लीव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लीव की टाइप क्या है उनकी, कैजुअल लीव है, अर्न लीव है, मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है या सिक लीव है, वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। कैजुअल लीव है तो यहाँ पे क्या है, 10 डेज रिमेनिंग है आउट ऑफ 12 अलोकेटेड में से। मतलब इनकी प्रोफाइल पे 12 लीव कैजुअल लीव पड़ी थी जिसमें से 2 इन्होंने ले लिए, अब बची हैं ओनली 10।
ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्रॉम डेट और टू डेट डाल के यहाँ से अपने लीव को अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक लीव अप्लाई कर देता हूँ, रीजन में टेस्ट डाल के यहाँ पे सबमिट लीव कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारी कैजुअल लीव है 11 से 12 अप्रैल की अप्लाइड हो चुकी है, लेकिन अभी ये स्टेटस की पेंडिंग है, चाहे ये कैंसिल भी कर सकते हैं अपनी लीव। ठीक है, ये हमारी लीव अप्लीकेशन का था कि मतलब अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब हमें लीव देखनी है कि हमारी कितनी कितनी लीव बची है, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कैजुअल लीव हमारी अभी 12 में से 10 बची हैं और 2 हमारी यूज़ हो चुकी हैं। वैसे यहाँ पे सारी लीव्स आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अर्न लीव है जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे अगले साल, वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, अगर जैसी ये लीव अप्रूव होती हैं, मतलब जो कैजुअल लीव है, तो यहाँ पे जो लीव बैलेंस है वो भी हमारा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, साथ में अब हम जाते हैं अपनी प्रोफाइल के ऑप्शन पे। प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो जो टीचर की प्रोफाइल है वो पूरी पूरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, मेंबर्स कब से ज्वाइन किए हैं, एड्रेस, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन जो होती हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, और बैंक स्टेटमेंट, मतलब सॉरी बैंक डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मतलब पूरी ओवरऑल जो टीचर की पैनल में जो भी रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये सारे फीचर जो हमारा एंड्रॉयड ऐप है वहाँ पे भी अवेलेबल है। तो ये था हमारा कंप्लीट टीचर पैनल का ओवरव्यू। थैंक यू।